अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी एजुकेशन जाले। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th, जिसका प्रश्नावली 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सॉल्व करेंगे। 1 2 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, तो चलिए इसको बिना देर किए हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है 867 और 255 का हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर लूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बाबू, कॉपी को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना। कॉपी को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना। मैंने ये जैसा कि आपको 1 और 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी प्रकार से। तो इसमें क्या करना, कॉपी को दो पार्ट में बांटना है। एक तरफ लिखेंगे हम अपना सॉल्यूशन, एक तरफ होगा हमारा सॉल्यूशन, एक तरफ हमारा होगा वर्किंग। क्या होगा बाबू, वर्किंग नाम देंगे, वर्किंग। ठीक है, रफ उफ लिखने की जरूरत नहीं, वर्किंग नाम देंगे। क्या नाम देंगे बाबू, वर्किंग। तो क्वेश्चन क्या है 867, इसमें भी इधर लिख लेंगे 867, बॉक्स बना लेंगे 255। अब बड़ा कौन है बाबू, ये इस तरीके से इसमें इतना ही लिख करके छोड़ देना है। पहले करना है वर्किंग। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी वैसा ही बॉक्स बना लेंगे 867 और बॉक्स बना लिया 255 का। बड़ा कौन है ये, इससे डिवाइड कर दिया, 255 से डिवाइड कर दिया 867 को। ठीक है, अब देखो कितने टाइम में लगेगा, मेरे हिसाब से 3 टाइम में लगेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 1 16, 3 2 ज़ा कितना हुआ 6 और 1 7, मतलब कि 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 1 16, 3 दूना 6 1 7। 7 में से 5 गया बाबू 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। फिर इसको हम ऐसे घेर लेंगे, फिर एक घर दूसरा बनाएंगे जिसमें इसको हम बैठाएंगे यहाँ पर। आ जा बाबू, चलो 102 के पहाड़े से 2 टाइम में लगाएंगे, 2 दफ़ा में, 2 दूना 4, 0 का 0, 2 एका ही 2, 204 प्राप्त हुआ। 5 में से 4 गया 1, 5 का 5, 2 2 कट हो गया। ठीक है, अब इसको इस तरीके से घेर। अब क्या उतरेगा बाबू, 102 अंदर उतारेंगे, 102 को लगाए। 1 मिनट रुक जाओ, अच्छे से लिख देता हूँ। 102 कितनी दफ़ा में, 51 दूना 102। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ बाबू, वर्किंग। 1 मिनट रुक जाइए, अजान हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाता, उसके बाद करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर रुक गए थे, अजान हो रहा था। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने काम कर लिया। इसका एचसीएफ अगर देखें तो हमारे पास क्या आता है बाबू, एचसीएफ क्या आता है बाबू, 51। क्या आता है बाबू, 51। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारा होगा सॉल्यूशन। ये हमने वर्किंग किया है, क्या क्या बाबू, काम किया है। अब इसका हम जो असल में सॉल्यूशन इधर होगा, ये नहीं है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा बाबू, लिखेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, पूरा लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कुछ लोग इसको रिद में भी बोलते हैं, वो विथ और विद का फर्क है। ठीक है, से, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। और पहला स्टेप लिखेंगे हम लोग, पहला क्या होता है बाबू, फॉर्मूला इसका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वो लिख लेना है। ठीक, बी लिख दूं अच्छा से, बी क्यू प्लस आर। चलिए स्टेप नंबर 1 इस तरीके से हम दे देंगे एरो। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में ए की जगह पर यहां पर 867 क्या दिया बाबू, 867, ये लिखेंगे 867। और बराबर बी की जगह पर क्या है, 255। ध्यान से देखो, बी की जगह पर 255 और क्यू की जगह पर 3 और प्लस आर की जगह पर 102 हो गया। अब इसी प्रकार से हम लिखेंगे स्टेप नंबर 2। क्या लिखेंगे बाबू, इस तरीके से डाल देंगे, लिखेंगे 2। अब 2 में ध्यान से देखिए कि 2 वाले घर में पहला घर ये हो गया, अब दूसरा घर में जाना है। तो 255 अंदर क्या लिखा बाबू, 255, उसको लिखेंगे 255 बराबर। अब क्या है बाबू, 102, यहां पर क्या लिखा हुआ, 102 लिखेंगे 102। और गुने में कितना है बाबू, इसमें भी 2, कितना है बाबू, यहाँ 2, 102 गुने 2, और प्लस में क्या है बाबू, 51, वो डालना 51 हो गया।
इसी प्रकार से हमको क्या करना होगा, वो स्टेप नंबर 3 में ये घर लेना है, मतलब कि जितना स्टेप उतना घर होगा, जितना स्टेप उतना घर होगा। अब स्टेप नंबर 3 मतलब कि तीसरे घर में जाएंगे। स्टेप नंबर 3 मतलब तीसरे घर में जाना है। तीसरा घर कौन सा बाबू, 102 वाला। तो लिखेंगे 102 इक्वल मतलब बराबर 51 गुने 2। ऐसे ऐसे को गुना कर देना, बार बार वाले को, सामने वाले को। 51 गुने 2 और प्लस में क्या बचा बाबू, कुछ भी नहीं मतलब 0। क्या बचा बाबू, कुछ भी नहीं मतलब 0। और जहां 0 आया वहीं से स्टेप खत्म। क्या हो जाएगा बाबू, स्टेप वहां से खत्म। अब यहां पर एक चीज लिखना है, चूंकि r बराबर 0, r बराबर 0, इसलिए हमारा HCF बराबर इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ये जो रहेगा इक्वल के जस्ट बाद वो हो जाएगा हमारा HCF। ये हमारा आंसर 51। क्या हुआ बाबू, नहीं समझ में आता तो डायरेक्ट लिख लेंगे 51। चलो सीधा ही लिख देते हैं 51, ठीक है। इस प्रकार से हम देख लिए, तीसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम लोग दिखेंगे एक साथ। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।